किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको इस मैथ मस्ती चैनल पर रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। रीजनिंग में रैंकिंग यानी क्रम। सुन लीजिएगा, आज जितने भी टाइप हम आपको कराने वाले हैं मरते दम तक आपसे गलती नहीं होगा, इसकी पक्का गारंटी है। तो ज़्यादा समय को ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। और शुरुआत से देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, रीजनिंग के रैंकिंग में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले पॉइंट पर। दोस्तों याद रहे, आज जो हम टाइप पढ़ाने वाले हैं ये नंबर रैंकिंग होगा, यानी क्रम वाला जो होगा, संख्या वाला होगा। आपको 10 आदमी, 5 आदमी, इधर से इतना आदमी, उधर से इतने नंबर पर बैठा है, बीच में इतने आदमी है, कोई स्थान बदल रहा है, कोई किसी से 5 स्थान आगे है, 5 स्थान पीछे है, 4 स्थान आगे है, इस तरह के सारे सवाल होंगे। ये क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, दाएं बाएं हो सकता है। हमेशा 2 छोड़ होगा, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, यही क्रम होगा। सुनिएगा, 2 छोड़ हमेशा होगा। तो याद रहे कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से या दोनों तरफ से, कहिए दोनों तरफ से क्रमांक पता हो, क्रमांक यानी उसका स्थान पता हो, क्रमांक पता हो तो क्या होगा, सुन लीजिए। टोटल बराबर, टी से टोटल समझना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस फार्मूला का यूज करना है भैया, एकदम शुरुआत यहीं से है। जब एक ही व्यक्ति का, फिर से सुनिए, केवल एक व्यक्ति का, जब एक ही स्थान या एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक पता हो तो कुल व्यक्ति की संख्या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब कुल व्यक्ति की संख्या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कैसे, क्या सवाल होगा, तो आइए सवाल पर आते हैं। अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का, मोहन का लीजिए, मोहन का ले लेते हैं। मोहन का क्रमांक भैया बाएं से 15वां तथा दाएं से 14वां है। तो हमको पता है कि आप बना लिए होंगे। तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। अब देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन हमारा यह है कि मोहन का क्रमांक बाएं से 15वां तथा दाएं से 14वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, यानी उसी पंक्ति में बताना है कि कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। आपको करना है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आपको दोनों तरफ से क्रमांक पता है, एक तरफ से 15 और एक तरफ से 14। टोटल निकालना है, 15 14 को जोड़ो और 1 घटा लो। अच्छा, 1 क्यों घटाते हैं भैया, लेफ्ट राइट जोड़ के 1 क्यों घटाते हैं? 1 इसलिए घटाते हैं कि एक ही व्यक्ति को यहां पर 2 बार काउंट किया जा रहा है, जबकि एक व्यक्ति कोई एक ही स्थान लेगा, एक व्यक्ति एक ही स्थान लेगा। अगर उसको हम बाएं से गिन लिए हैं तो उस पंक्ति में उसको दाएं से गिनने की हमें कोई जरूरत नहीं है, यानी एक व्यक्ति केवल 1 बार काउंट होगा। इसलिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और 1 बार एक्स्ट्रा गिनती हुआ, क्योंकि मोहन बाएं से गिने तब 15 हुआ, तब मोहन हो गया कि नहीं। दाएं से आए तब 14वां है, तब बताइए फिर मोहन का गिनती, मोहन एक आदमी है, 1 बार एक्स्ट्रा गिनती हुआ इसलिए घटा लिया गया। अब सही हो गया। अब 15 14 होता है 29, और 29 में से 1 चला जाएगा तो हमारा आंसर 28 हो जाएगा। तो आइए
आगे देखते हैं और आगे सीखते हैं और सारी चीज़ें। दोस्तों अभी आपने देखा कि किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का या कोई एक स्थान का दोनों तरफ से क्रमांक पता होता है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 लगाते हैं। क्यों? टोटल संख्या निकालना रहता है, तो यानी कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यही ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि उस पंक्ति में कुल व्यक्ति के संख्या दे दे, उसका बाएं से स्थान दे देगा तो दाएं से पूछ लेगा, या दाएं का देगा तो बाएं से पूछ लेगा। यानी कि अगर एल निकालना है तो सबको उधर भेजो, बराबर के उधर टी है ना, आर प्लस में आर उधर गया तो माइनस में, अब -1 उधर जाकर हुआ +1, तो एक फार्मूला से ये दूसरा फार्मूला बना। और रुक जाइए, इसे में आर को केवल बराबर के इधर रखते हैं, टी उधर है ही, एल को उधर भेज देंगे माइनस में, अब -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा। यानी याद रहे दोस्तों कि हमारा केवल एक फार्मूला याद है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो बाकी दो फार्मूला और आपको पता हो गया। सुनिए, अगर टोटल में से कोई एक स्थान दिया हुआ है, दूसरा पूछता है, तो टोटल में से एक तरफ का स्थान घटा के एक जोड़ दीजिए, दूसरे तरफ का निकल गया। टोटल में से राइट घटाएं, एक जोड़े तो लेफ्ट हो गया। टोटल में से लेफ्ट घटा दिए और एक जोड़ दिए तो राइट का हो गया। बस, यानी कि अगर टोटल पता है, दाहिना पता है, तो टोटल में से दाहिना वाला घटा के एक जोड़ देना है, बाएं वाला हो गया। बाएं वाला पता रहेगा तो टोटल में से बाएं वाला घटा के एक जोड़ देना है, बस लीजिए, दाएं से पता हो गया। अब चलिए इस पर भी देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन अच्छा से। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है, एक का क्रमांक ऐसे लिखा जाएगा किसी पंक्ति में, अच्छा से किसी पंक्ति में मैं तब तक वीडियो को रोक देता हूं। आइए, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, मैंने लिख दिया है। किसी पंक्ति में एक का क्रमांक बाएं से 13वां है और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है, तो एक का क्रमांक दाएं से क्या होगा? कुल दे दिया है, बाएं का स्थान दिया है, बाएं वाला घटा के एक जोड़ दीजिए, दाएं का निकल गया। अरे भाई, टोटल है 40, 40 में से बायां वाला घटाएंगे 13 और एक जोड़ देंगे, बस हो जाएगा। हमारा हो जाएगा दाएं से स्थान, उसका दाएं से पूछा है, दाएं का हो गया। 40 में से 13 चला गया 27, एक जोड़ लिया हुआ 28, यानी कि दाएं से उस पंक्ति में एक का क्रमांक 28 होगा। आइए देखते हैं आगे। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जो आपसे गलत हो जाएगा, अभी पढ़े आगे देखिए कैसे गलती करते हैं आप। किसी पंक्ति में एक का क्रमांक बाएं से 10वां, एक का क्रमांक बाएं से 10वां तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या बताइए। ए भाई, कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगा? सुनिएगा, किसी पंक्ति में एक का क्रमांक बाएं से 10वां है तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है? बना सकते हैं? तो चलिए बनाइए एक बार। इस वीडियो को रोककर आप खुद बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए वीडियो को रोक के बनाइए। अब बनाइए, तब तक हम गाना गा लेते हैं। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ। हो गया होगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, गलती बना दिए होंगे। किसी पंक्ति में एक का क्रमांक बाएं से 10वां तथा बी का क्रमांक उधर से 15वां, दोनों जोड़ दिए लेफ्ट प्लस राइट, एक घटा दिए, कितना आंसर आया? 24, जो कि गलत है। मुझे पता था यही किए होंगे। अब देखिए, अगर ये नहीं किए होंगे तो ठीक बात है। आपको मैंने शुरू में लिख दिया था
कि किसी एक ही व्यक्ति का या एक ही स्थान का दोनों छोर से क्रमांक पता होगा, तब लगेगा हमारा फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1। अरे भाई, इस सवाल में दो व्यक्ति है, इस सवाल में दो व्यक्ति है, एक का क्रमांक बाएं से 10वां। मान लीजिए कि इस लाइन में ए जहां पर है वो है 10वें नंबर पर इधर से बाएं से, और इसी लाइन में बी जहां पर है वो दाएं से 15वां नंबर पर है। तो ये पता है कि इसके पीछे तो 9 आदमी है और इसके पीछे 14 आदमी होगा, क्योंकि दाएं से 15वां है। तो ये बीच में कितना आदमी है आपको पता है? ये दोनों सटले है कि दोनों के बीच 10 आदमी है कि 5 आदमी है कि 1 लाख आदमी है कि 1 करोड़ आदमी है, हमको नहीं पता है। एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से नहीं क्रमांक पता है, इधर से ए का पता है तो उधर से बी का पता है। वो फार्मूला तभी लगेगा टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 जब किसी एक व्यक्ति का दोनों छोर से रहेगा तब। यहाँ दोनों व्यक्ति का एक एक छोर दिया हुआ है, एक ही व्यक्ति का दोनों छोर नहीं है, तो ये गलत है। अब सुनिए, यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो DI होगा। DI यानी डाटा इनसफिशिएंट है, यानी आंकड़े जो हैं अपर्याप्त हैं, अधूरे हैं। इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि जानकारी अधूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि सवाल में और क्या रहता जो ये सवाल पूरा हो जाता। तो देखिए सवाल को बनाते हैं आगे। आइए दोस्तों, सवाल हमारे सामने अब ये पूरा क्या हो गया है ये देखिए जरा। कहता है किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है, तो और कह रहा है 15वां है और उन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति है, तो कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। सवाल में है कि ए का क्रमांक बाएं से 10वां, बी का क्रमांक दाएं से 15वां और उन दोनों के बीच 5 व्यक्ति है, तो कहता है कि टोटल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। देख लीजिए, ऐसा सवाल आ गया। ये दूसरा टाइप के सवाल है, ये टाइप 2 में आ गया। सुन लीजिए दूसरा टाइप है। एक तो आप जान रहे थे कि जब एक ही व्यक्ति का चर्चा दोनों तरफ से होगा तब टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ पर अब 2 व्यक्ति है, एक का इधर से स्थान पता है, एक का उधर से स्थान पता है, बीच में कुछ आदमी दे देगा। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला सुन लीजिए, लेफ्ट भी जोड़िए, राइट भी जोड़िए और मिडिल भी जोड़िए। और हाँ, ये न्यूनतम संख्या के लिए है, न्यूनतम संख्या के लिए। और टोटल के लिए लेफ्ट प्लस सॉरी ये अधिकतम संख्या, न्यूनतम नहीं, ये अधिकतम संख्या के लिए लेफ्ट प्लस राइट में से घटाना है, मिडिल में 2 जोड़ के इस ये हो गया आपको न्यूनतम के लिए, न्यूनतम संख्या। अब कहिएगा इसमें अधिकतम न्यूनतम कहाँ है? हाँ, हो सकता है सवाल में कभी पूछ देगा कि उस पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं, या कभी पूछेगा कि उस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, ऐसा सवाल होगा। तो इस सवाल में ये 2 फार्मूला लगेगा और इसका 2 आंसर आएगा। आपका दिमाग खराब हो रहा होगा कि ऐसे कैसे होगा भैया, 2 आंसर कैसे होगा? 2 आंसर होगा, हम बताएंगे अभी। अब भागिएगा नहीं ना, केवल आपको हम सिखा देंगे। पहले तो देखिए, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल टर्म, यानी सब को जोड़िए, यानी 10 को 15 को और मध्य वाला 5 को। एम से मिडिल टर्म हुआ, लेफ्ट राइट और मध्य मिडिल वाला। तो 15 10 25 और 5 30, यानी 30 व्यक्ति हो सकता है। और कम से कम कितना हो सकता है? तो देखिए लेफ्ट राइट जोड़िए, यानी लेफ्ट में कितना था 10, राइट 10 15 और 5 में 2 जोड़कर घटाइए, मिडिल में 2 जोड़ के घटाइए। 15 10 कितना होता है 25, अब 25 में से 7 चला गया 18 व्यक्ति भी हो सकता है और 30 व्यक्ति भी हो सकता है। आप देखना चाहेंगे कि आखिर ये दोनों बात कैसे सत्य हो सकता है कि भैया उस पंक्ति में 30 आदमी भी हो सकता है और 18 आदमी भी हो सकता है। तो चलिए भागिएगा नहीं, अब देखिए कैसे हम आपको सिखाते हैं, बात बताते हैं।
क्वेश्चन हमको याद है। प्रश्न आपका ये है कि ए का क्रमांक बाएं से 10वां है, ठीक है, उसी में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है और दोनों के मध्य में 5 आदमी आना चाहिए, सही ना। और 2 आंसर आया था हमारा, आंसर 2 गो आया है। पहला आंसर आया है हमारा 30 आदमी और दूसरा आंसर आया है 18 आदमी। ये 2 आंसर आया था, कैसे हो सकता है। चलिए 30 आदमी लेकर देख लेते हैं कि ऐसा शर्त सही हो सकता है कि 30 आदमी रहेगा तो ए बाएं से 10वां, बी दाएं से 15वां, बीच में 5 आदमी हो जाएगा। क्या ये 30 लेने से हो जाएगा? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तक लिख दिया मैंने। अब देखिए ए बाएं से 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ए बना दिया। ए बाएं से 10वां, ए बाएं से कैमा हो गया 10वां। बाएं हम लोग का बायां इधर होता है, दायां उधर। उधर से कहता है बी 15वां पर है, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया बी। कितने नंबर पर? 15 नंबर पर। देखिए तो बीच में 5 आदमी बच रहा है, ये बीच में 5 आदमी बच रहा है क्या? 1 2 3 4 5, सही है। तो आप कहेंगे 30 वाला ना सही हो गया, लेकिन 18 वाला कैसे सही होगा? आइए 18 वाला भी चेक कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए ए बाएं से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए बाएं से कैमा नंबर 10वां, ए है बाएं से 10 नंबर पर। और बी के बारे में कहा है दाएं से 15, तो इधर से गिन कर 15 नंबर पर बैठाना है बी को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे हो है 9 10 11 12 13 14 15। लीजिए बी हो गया उधर से कितने नंबर पर? 15 नंबर पर। अच्छा उधर से गिन कर देखिए ना बी 15 पर बैठा कि नहीं? बैठ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आई 9वां व्यक्ति उधर से 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब गिन के देखिए क्या बीच में 5 आदमी आ चुका है? क्योंकि बीच में 5 आदमी होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 बिल्कुल आ गया है। तो हुआ क्या? ये 2 कंडीशन, इसलिए तो बोले थे कि अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, ऐसी थोड़े बोले थे। सुनिए हुआ क्या कि इसमें एक दूसरे को क्रॉस कर गया है और ऊपर वाले में एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है। तो जब आपसे पूछ देगा सवाल कि अधिकतम संख्या बताओ अधिकतम, तो टोटल बराबर लगाना, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल टर्म सबको जोड़ देना है तो अधिकतम आ जाएगा। और कुछ घटा देंगे तो न्यूनतम आ जाएगा। तो घटाएंगे क्या? टोटल निकालने के लिए लेफ्ट राइट जोड़ के और घटाएंगे मिडिले वाला में 2 जोड़ के। आई काहे मिडिल वाला में 2 जोड़ के घटता है? तब सुनिए, जब आप लेफ्ट राइट जोड़ते हैं तो ए का 10 नंबर लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के काउंट किए लोगों को। ए का क्रमांक जब आप यहाँ रखे 10, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गिने ना। और जब बी का लिखते हैं आप 15, बी का दाएं से 15, तो यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक आए। तो देखिए ओवर लाइन कहाँ से कहाँ तक चला? इसी व्यक्ति पर ओवर लाइन चला, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यक्ति 2 बार काउंट हुआ है। देखिए ना, जब ए तक गए थे तो यहाँ से यहाँ तक का व्यक्ति गिनाया, मतलब यहाँ से यहाँ तक। और जब बी तक आए उधर से 15 लिए, जब आप 15 नंबर यहाँ यूज किए, 15 लिए, तो यहाँ से यहाँ तक आए, तो यहाँ से यहाँ वाला व्यक्ति फिर गिनती हुआ, या यहाँ से यहाँ गया फिर गिनती हुआ था,
यानी ये डबल लाइन, इसका मतलब ये सब आदमी एक के बार गिनती होना चाहिए, ये सब आदमी दोबारा गिनती हो गया, इसलिए इस सब आदमी को एक बार घटा लिया गया। तो इसके लिए घटाने के लिए बीच में तो 5 आदमी, मिडिल में बोला 5 और 2 गो ए और बी, ये दोनों ना एक बार एक्स्ट्रा गिनती हुआ, इसलिए 7 घटा 15 10 25 और 25 में से 7 गया हुआ 18। मुझे उम्मीद है कि आपके सीधे दिमाग में ठोका गया होगा और पूरी जिंदगी आप इसे नहीं भूलेंगे मरते दम तक। आइए दोस्तों, सबसे जानदार शानदार और एसएससी का लेवल इससे ऊपर नहीं होता है, तो एसएससी और रेलवे के लेवल का ये क्वेश्चन है। आगे बैंकिंग के लेवल का भी इसमें टाइप आएगा, लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेता है तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो बताएं कि पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। पहले तो दाएं से वो था 15वां पर, अब स्थान परिवर्तन के बाद दाएं से क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन कि दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं, दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हमको तो क्वेश्चन याद है। आइए अब पहले इसको बनाते हैं, जो डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे। सवाल का कहना है किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से 20वां है। अब आप पढ़ रहे हैं तीसरा टाइप को, टाइप 3। 2 टाइप आप देख लिए, एक में जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होगा, दोनों छोर से क्रमांक हो सकता है। दूसरा टाइप में कि 2 व्यक्ति होगा और बीच में कुछ आदमी दे देगा, उसका 2 आंसर निकलता है, एक अधिकतम एक न्यूनतम। अब जो हमारा क्वेश्चन है यह परस्पर स्थान बदलने वाला क्वेश्चन है भैया, स्थान बदलने वाला। यह कैसे होगा देखिए, किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से 20वां है, किसी पंक्ति में जहां ए बैठा हुआ है ना, वो बाएं से 20वें नंबर पर है, कोई बात नहीं, लिख लिया। और कहता है यानी इसके पीछे 19 आदमी होगा, आगे कितना होगा ये तो हमको नहीं पता। कहता है किसी पंक्ति में एक स्थान बाएं से 20वां और बी का स्थान दाएं से 15वां। उसी पंक्ति में जहां बी बैठेगा ना, दाएं से ये 15वें नंबर पर बैठा होगा, ठीक है। अब कहता है जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेता है तो ए का स्थान बाएं से 23वां होता है। सोचिए, पहले 20 था, अब 23 हो जाएगा बाएं से 20 और बाएं से 23। तो ए आगे बढ़ के गया कि पीछे हटा, अरे आगे बढ़ा, बात करते हैं, सुनिए। कहता है ए का स्थान पहले 20 था, बी का स्थान दाएं से 15वां है, और कहता है कि स्थान परिवर्तन के बाद ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। सोचेंगे पहले 20 पर था, अब 23 हो गया, इसका मतलब 3 स्थान आगे बढ़ा। हाँ, स्थान परिवर्तन का मतलब कि जिस कुर्सी पर ए बैठा था इस पर बी आएगा, और जिस कुर्सी पर बी बैठा था इस पर ए जाएगा। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, अब बी उठकर यहाँ पर आ गया, समझ लीजिए। तब कहता है ए का स्थान 23वां हो जाता है, ए हो जाता है कितना पर 23वां, बाएं से ही 23वां। ए भाई सुनिए, यह कुर्सी पर जब ए बैठल था तब 20 नंबर का कुर्सी था, आ यहाँ गया तो 23 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 20 के बाद 21 अब 22 और तभी कुर्सी हुआ 23, यानी बीच में केवल 2 आदमी होगा और कोई बात नहीं होगा। जब बी यहाँ आता है और ए यहाँ चला जाता है तब ए कहता है कि बाएं से 23 हो गया, तब 20 तो यहाँ था, यहाँ गया तो 23 हुआ, यानी 20 के बाद 21 22 आई हो गया 23। तो बीच में कितने आदमी, 2 आदमी। सुनिए, अगर आपको पता करना है कि अब बी स्थान परिवर्तन के बाद कितना नंबर पर, तो देखिए बी पहले था 15 पर, अब 16 17 18, लीजिए बी कितना पर हो गया, 18 पर हो गया, बी हो गया 18 पर। अब आपको अगर टोटल जानना है तो हमने कहा था ना आपसे पहला टाइप में कि केवल एक ही स्थान का दोनों छोर से क्रमांक पता हो तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 जोड़ दो, 15 और 23 जोड़ दो, 15 23 होता है 38, 1 घटा दो 37 आपका, लेफ्ट राइट जोड़ के 1 घटा दिए,
इधर से है 15, इधर से 23, तो जोड़ दिए। इस स्थान का दोनों छोर से क्रमांक पता है, 15 और 23, 38, एक घटा लिए 37 आंसर। अच्छा इससे भी देख लीजिए, 20, 18, 38, इधर से 20, ई वाला कुर्सी का नंबर, इधर से 20 और उधर से 18, तब 20, 18, 38, एक घटाइएगा तब 37, ऐसे भी हो जाएगा ना, हो जाएगा। और सुनिए टोटल निकाल लिए, कहता है दोनों के बीच का आदमी, तो 2 आदमी, टोटल 37 आदमी, बीच में का आदमी 2 आदमी। अब कहता है कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। स्थान परिवर्तन हुआ तो बी यहाँ आ गया था कैमा नंबर पर, 18 नंबर पर। कोई दिक्कतें नहीं है क्योंकि पहले बी था 15 नंबर पर, देखिए उधर से 15, 16, 17, 18, ये कुर्सी उधर से 18 हो गया, यही तो था और क्या था। और ऐसा सवाल और हम आगे करवाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि दूसरा पार्ट, तो लिख दीजिए नीचे कमेंट में कि सर पार्ट 2 बना दीजिए इसका। और अगर आपको चाहिए पूरे मैथ का कोर्स, मेरा पेड कोर्स अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, धुरीना ऐप पर आपको मिल जाएगा। आपके यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर भी पूरा कोर्स चलेगा, वहाँ भी चलता है, यहाँ भी चलता है। जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, मैं आपको पढ़ाते रहूँगा। हमारा ये प्रयास है, कोशिश है और करते रहूँगा हमेशा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, दूसरा पार्ट इसका बना दें और इस पर और क्वेश्चन करवा दें जो एग्जाम में पूछा गया है, ताकि ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप कर दौड़ा के बना दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।